नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस और ऑप्शन चेन बताई थी मैंने आपको। आज मैं ऑप्शन में पे ऑफ चार्ट बताने वाला हूं कि अगर ऑप्शन बायर है और वो कोई ऑप्शन बाय करता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, या ऑप्शन सेलर है वो स्ट्राइक प्राइस को चूज करता है तो कब उसे प्रॉफिट और लॉस होता है। तो आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे ऑप्शंस की कि ऑप्शन में कॉल बाय कोई कब करता है, जब उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। वो सेम चीज कर सकता है पुट शॉर्ट करके, वो पुट को बेच दे तो भी यही करेगा कि उसका व्यू रहेगा मार्केट में ऊपर जाने का। तो कि या तो वो कर ले कॉल बाय या कर दे पुट सेल। ऐसे ही वो कर सकता है पुट बाय या कर सकता है कॉल सेल जब लगता है उसे कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि अगर किसी को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस, और अगर वो आउट द मनी है, इन द मनी है, तो उस प्रीमियम की एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी मैंने बताया था कि उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, मतलब उस दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करता, ये एक्सपायरी डे हो गया। तो हम मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये कॉल के लिए है। अगर कॉल के लिए कोई यहाँ पे जैसे मान लीजिए करंट प्राइस जो है वो निफ्टी 17,500 चल रहा है, मतलब निफ्टी कहाँ पे चल रही है अभी 17,500 पे। तो उसकी प्रीमियम कितनी हो रही है, मैं मान रहा हूँ कि 50 रुपये प्रीमियम है। तो ये सारे आउट द मनी हो जाएंगे और ये सारे इन द मनी हो जाएंगे। अब अगर एक्सपायरी डे रहेगा तो एक्सपायरी वाले दिन अगर ये एक्सपायरी डे रहेगा तो प्रीमियम क्या हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी, ये सारी प्रीमियम्स क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। और इनमें क्या बचेगा, सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू का पार्ट बचेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रीमियम जो है उसमें दो चीजें होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे आ जाएगा, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट है, आज एक्सपायर होने वाला है, तो एंड में क्या बचेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ऊपर वाले जो आउट द मनी है वो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो रहेगी और टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। इसलिए ये प्रीमियम्स क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती है। एट द मनी पे इंट्रिंसिक वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और टाइम वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, तो एट द मनी के प्रीमियम भी जीरो हो जाएगी। बट इन द मनी की जो प्रीमियम है इनकी कुछ वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू रहेगी सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो भी डिफरेंस रहेगा उसका। जैसे यहाँ पे 500 पे मार्केट क्लोज होता है तो यहाँ पे 14,450 की जो प्रीमियम है ये 80 से घट के कितनी रह जाएगी, 50 रुपये। ऐसे ही 17,400 का देखें तो 17,400 की कितनी हो जाएगी, 100 रुपये, और ये कितनी रह जाएगी, 150 रुपीज के समथिंग। तो ये ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में प्रीमियम हो गई। मैंने इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी आपको कल भी बताया था ऑप्शन चेन पे, तो ये इसकी प्रीमियम हो गई। अगर मैं मान लूं कि मैंने एट द मनी का प्रीमियम खरीदा है एक्सपायरी के दिन, तो क्या होगा कि मेरी ये जो प्रीमियम है ना, ये अगर मार्केट यहीं पे क्लोज हो जाता है तो ये जीरो हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम देखें, अगर मैं पुट की बात कर लो, इसमें अगर मैं पुट की बात करूंगा तो ये पुट के लिए हो जाएगा। पुट के लिए हम देखेंगे, पुट के लिए अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएंगे, जो बाहर वाले, अगर निफ्टी 17,500 चल रही है तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे इन द मनी हो जाएंगे। जो निफ्टी अगर ऊपर से आ रही है तो ये सारे कवर कर चुकी है निफ्टी और इधर जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सारे जो पुट ऑप्शन के लिए ये सारे आउट द मनी हो जाएंगे, ये एट द मनी हो गया, और ये सारे इन द मनी हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे जैसे इन द मनी हम जाएंगे ऑप्शन की जो प्रीमियम है वो बढ़ेगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है उसकी वजह से ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगी। वहीं हम जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस से दूर जाएंगे आउट द मनी, तो ये डीप आउट द मनी, आउट द मनी, एट द मनी, डीप इन द मनी, और हम जैसे जैसे जाएंगे तो वो डीप इन द मनी हो जाएगा या इन द मनी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रीमियम कम होगी। अब इस पे मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे कि जो अपना ऑप्शन पे ऑफ चार्ट है उसमें क्या होता है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक चार्ट बना है, किसका है, कॉल लॉन्ग, यानी कि कॉल बाय करने का। अगर आप कोई कॉल बाय करते हैं तो उसमें होगा क्या कि एक ब्रेक इवन पॉइंट होगा, मतलब मैं अगर कॉल बाय कर रहा हूँ तो मैं क्या पे कर रहा हूँ, ऑप्शन प्राइस यानी कि प्रीमियम पे कर रहा हूँ। मतलब मैंने अगर 50 रुपये एट द मनी पे खरीदा और उसका लॉट साइज कितना है 50, तो मैं कितना दे रहा हूँ, 2500 रुपये मैंने पे कर दिए, ये मैं ऑप्शन प्रीमियम पे कर रहा हूँ। तो ऑप्शन बायर क्या करता है, प्रीमियम पे करता है,
तो प्रीमियम हमने पे करी, तो मुझे अगर ऑप्शन एक्सपायर होता है और ये ऑप्शन अगर एट द मनी का है या आउट द मनी का है, एंड ऑफ द डे एक्सपायरी वाले दिन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये आउट द मनी हो गया, मैंने जैसे 17,500 का कॉल खरीदा, मैंने आज मंडे है, मैंने आज 17,500 का कॉल खरीद लिया, निफ्टी पूरे वीक इधर उधर गई, बट जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन 17,500 ही आ गया, तो मुझे क्या हो जाएगा, ये जो 50 रुपए की प्रीमियम है एट द मनी और आउट द मनी रहे, उन सब की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये प्रीमियम गिर के जीरो हो जाएगी। बट अगर निफ्टी 17,500 से 18,000 चली जाती है, तो इसमें क्या होगा, मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट टाइप हो सकता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट बोलते हैं, बट ये जो प्रीमियम है ये 50 रुपए से बढ़ के हो सकता है 500 रुपए हो जाए। तो कॉल ऑप्शन में जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, बट लॉस जो है वो लिमिटेड है। वापस से सुनिए, ऑप्शन बाय करने में अगर मैंने कॉल बाय किया या पुट बाय किया, तो मुझे लॉस किस चीज का होगा, सिर्फ प्रीमियम का। मेरी क्या जाएगी, सिर्फ प्रीमियम जाएगी, पर प्रॉफिट मुझे अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड क्यों, वो 50 रुपए की प्रीमियम अगर मैंने मंडे को 17,500 पे खरीदा, 50 रुपए उसकी प्रीमियम चल रही थी, फ्राइडे थर्सडे के दिन जिस दिन एक्सपायरी होते उस दिन मान लेते हैं कि निफ्टी 18,000 चली गई, तो मेरी जो प्रीमियम है 50 रुपए वो कितनी हो जाएगी, 500 रुपए। 500 रुपए से और ज्यादा ही हो जाएगी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू ही आ जाएगी 500 रुपए, तो और कुछ टाइम वैल्यू होगी, तो ऐसे करके मान लेते हैं कि 500 रुपए हो गई उसकी प्रीमियम। तो मुझे कितना, 50 रुपए से 500 रुपए मतलब 450 रुपए उस पर प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर मैं ऑप्शन बाय की बात कर रहा हूं, तो ऑप्शन बायर को क्या है, अनलिमिटेड प्रॉफिट का वो रहेगा, और मुझे लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस का, मतलब जितना मैं जिस स्ट्राइक प्राइस पे जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं। अब मैंने 50 रुपए प्रीमियम पे करी थी, मैंने टोटल अमाउंट 2,500 रुपए पे किया, तो मुझे सिर्फ 2,500 का लॉस होगा अगर ये मेरे अगेंस्ट में गया तो। वहीं हम पुट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कॉल का है, तो जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगी इसका क्या बढ़ेगा, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस मतलब मैं अगर यहाँ 17,500 मान लूँ, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो 17,500 के ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी 17,600, 17,700, 17,800, वहाँ पे जब निफ्टी चल रही होगी तब मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन मतलब पुट ऑप्शन की बात करूँ, अगर मैंने पुट ऑप्शन बाय कर रखा है, तो भी मुझे क्या पे करना होगा, मुझे प्रीमियम ही पे करनी है। अभी भी प्रीमियम में पे करूंगा तो मैक्सिमम जो प्रीमियम है वही मेरा लॉस होगा, और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएगी, क्योंकि मार्केट का व्यू क्या है, अब मैंने अगर पुट बाय किया है तो मेरा व्यू है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो अगर मैं ये 17,500 मान लेता हूं, तो ये क्या है, जैसे 17,000 आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस कम होगी मुझे इसमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट किधर होगा, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस नीचे जाती जाएगी मुझे अपना प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये क्या बढ़ेगी, यहाँ पे ऑप्शन की जो प्रीमियम है, तो प्रीमियम इंक्रीज होती जाएगी। बट अगर ये हो गया बाय साइड का, अगर मैं सेल साइड की बात करूं इसमें, तो सेल साइड में उल्टा होता है। सेलर को किस चीज का रहता है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, शॉर्ट कॉल करने की। कॉल शॉर्ट कब करते हैं, जब हमारा व्यू क्या है कि मार्केट नीचे गिरे। अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है, मतलब ये 17,500 का अगर पॉइंट है और 17,500 से अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस क्या है सेलर को है अनलिमिटेड लॉस, और प्रॉफिट कितना रहेगा, जितना बायर प्रीमियम पे करेगा। आप ऐसे समझिए कि मैंने कोई चीज 50 रुपए पे बेची, अगर मैंने जो 17,500 की कॉल है एट द मनी पे थी, मैंने क्या किया, मैं अब एक कॉल सेलर हूं। कॉल सेलर क्या करेगा, उस प्रीमियम को 50 रुपए पे उसने बेचा, कॉल बायर ने क्या किया, 50 रुपए पे खरीद लिया। अब क्या होगा कि अगर मान लो मार्केट नीचे जाने लगा, मतलब कि जिसने शॉर्ट की थी उसने एक्सपेक्ट किया था मार्केट नीचे जाएगा, तो क्या हुआ, मार्केट नीचे जाने लगा, तो जो 50 रुपए की प्रीमियम है वो मैक्सिमम क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो कॉल सेलर को क्या हुआ, सिर्फ वो 50 रुपए की प्रीमियम जो है उसी का फायदा होगा। बट अगर वो उसके अगेंस्ट में जाने लगी, कॉल सेलर के अगेंस्ट में जाने लगा, मार्केट ऊपर जाने लगा और मार्केट 18,000 चले गया, तो वहां पे क्या हो जाएगी, प्रीमियम 500 रुपए। 50 रुपए कमाने के चक्कर में 500 रुपए प्रीमियम चली गई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल सेलर को अनलिमिटेड लॉस है। मतलब ऑप्शन जो सेलर होते हैं उनको अनलिमिटेड लॉस होता है, लिमिटेड प्रॉफिट होता है। लिमिटेड प्रॉफिट क्यों, क्योंकि वो जो प्रीमियम बाय करते हैं वो प्रीमियम मैक्स टू मैक्स जीरो ही हो सकती है, नेगेटिव तो जा नहीं सकती, तो वो क्या करते हैं, जीरो ही होगी। तो जीरो हो जाएगी तो वो क्या कर सकते हैं कि वापस स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं।
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर मतलब कॉल सेलर है, इसको क्या हो रहा है, इसको फायदा सिर्फ ये ऑप्शन का ही होगा। ये जो ऑप्शन प्रीमियम है वो प्रीमियम का फायदा होगा, बट लॉस जो है जैसे जैसे मार्केट बढ़ता रहेगा, अगर यहाँ पे 17,500 था, यहाँ पे निफ्टी 18,000 हो जाती है तो उसे क्या हो जाएगा, उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, मतलब अनलिमिटेड लॉस है किसको, ऑप्शन सेलर को। ऐसे ही अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ, किसको, पुट को, पुट शॉर्ट किया मतलब मेरा व्यू क्या है, मार्केट में ऊपर जाने का। कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरा व्यू क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। पुट शॉर्ट करूंगा तो मेरा व्यू क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मार्केट क्या है कि यहाँ पे जब तक ये 17,500 मान ले रहा हूं मैं, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है मतलब 17,500 से जैसे जैसे ऊपर रहेगा, अब ये 18,000 चले जाए या 19,000 चले जाए, इसने क्या किया था, जब 17,500 पे था एट द मनी पे, तब इसने 50 रुपए पे इसको शॉर्ट किया था। तो क्या होगा, ये आउट द मनी हो जाएगी। फिर जैसे ही आउट द मनी हुई 18,000 के लिए, ये प्रीमियम आउट द मनी हो जाएगी, तो इसे क्या होगा, ये सारी चीजों में प्रॉफिट होगा। बट अगर ये नीचे जाने लगा, इसने क्या किया था, ऊपर का व्यू किया था, मार्केट नीचे जाने लगा, तो पुट में क्या है, जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा पुट की प्रीमियम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसे क्या होगा, इसे भी लॉस होगा। 17,500 से अगर 17,000 निफ्टी आ जाती है तो इसे क्या है, वो जो 50 रुपए की प्रीमियम चल रही थी उस टाइम पे, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 500 रुपए। इसको क्या है, ऑप्शन सेलर, पुट सेलर है, उसको भी अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जो कॉल बायर है उसको क्या है, लिमिटेड लॉस है कि जो वो ऑप्शन पे कर रहा है उतना ही उसे लॉस हो सकता है। पर जो ऑप्शन सेलर है उसको क्या हो सकता है, प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ वो प्रीमियम का, उसने जो प्रीमियम शॉर्ट करी है वो प्रीमियम गिर के 0 हो सकती है, तो उसे लॉस कितना है, जो उसे प्रॉफिट कितना है, सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम का। बट अगर इनके अगेंस्ट में मार्केट चले जाता है तो कॉल बायर को जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड भी हो सकता है। अनलिमिटेड 50 रुपए की प्रीमियम 500 रुपए हो जाए, 1000 रुपए हो जाए, ये हो सकता है। तो ये क्या होगा कि कॉल ऑप्शन जो बायर है उसको क्या है, प्रॉफिट है इसमें, ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, वहीं ऑप्शन सेलर को अनलिमिटेड लॉस होता है। तो ये कॉल ऑप्शन, जो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस हो गया कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर की जो प्रीमियम होती है आप उसमें देखोगे मार्जिन बहुत कम लगता है। जैसे मेरे पास, मुझे अगर 50 रुपए की प्रीमियम बाय करनी है तो मुझे 50 रुपए की प्रीमियम बाय करने के लिए 2,500 ही प्रीमियम पे करनी पड़ेगी, मतलब मुझे मार्जिन कितना देना पड़ रहा है, सिर्फ 2,500 रुपए एक कॉल का ऑप्शन बाय करने के लिए, एक लॉट बाय करने के लिए। बट अगर वही जो लॉट है कॉल को सेल करना है सेम स्ट्राइक प्राइस पे, सेम प्रीमियम पे, कोई कॉल ऑप्शन को सेल कर रहा है तो उसे क्या लगेगा, उसे लगेगी 1 लाख की मार्जिन, वहां पे फ्यूचर की मार्जिन लगती है। तो ये ऑप्शन बायर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो है वो रिस्की है, बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ऑप्शन बायर के फेवर में काम करती है, कुछ चीजें हैं जो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करती है। जैसे कि एक टर्म आती है टाइम डीके। टाइम डीके किसके फेवर में काम करता है, ऑप्शन सेलर के काम में। अगर मार्केट साइडवेज होता है या मार्केट ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है या मार्केट साइडवेज हो जाता है तो भी ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। क्यों, क्योंकि वो रिस्क ज्यादा ले रहा है, तो वहां पे क्या होगा कि उसको टाइम डीके का भी फायदा मिलता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन ग्रिक्स पे बात करेंगे कि ग्रिक्स, कौन से ग्रिक्स किसको फेवर करते हैं, टाइम डीके, डेल्टा, गामा, मैं ये सारे ग्रिक्स आपको बताऊंगा। इससे आप स्ट्राइक प्राइस जो हमारी प्रीमियम है उससे टारगेट भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।